आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन सीखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन में है all those compounds which contain carbon as an essential element along with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogens are called organic compounds। ठीक हो गया। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही हो मगर साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हेलोजन भी अगर इनके साथ एग्जिस्ट करते हों तो उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में उन्होंने आपको दिखा दिया, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मीथेन है, बेंजीन, इसमें तो है ही कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। मगर कुछ एक्सेप्शन है आपके पास। एक्सेप्शन का मतलब ये कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन तो है मगर हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। वजह क्या है? वजह ये कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैच करती हैं, यानी उनसे मैच करती हैं। हाँ, उनमें कार्बन है। अब वो कौन से कंपाउंड्स हैं वो आप देख लें। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बोनेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाइकार्बोनेट्स है, साइनाइड्स हैं और थायोसाइनेट्स हैं। ठीक है। इनको हम किस में स्टडी करते हैं? इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं जबकि इसमें कार्बन है। ठीक है। मैंने आपको वजह बता दी क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इनमें होती है जबकि इनमें कार्बन भी मौजूद है। ठीक है। मगर हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी नहीं करते। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है एक बहुत सी छोटी सी डेफिनेशन से कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो डिफाइन एज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें कार्बन भी है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन भी। एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये जैसे कि डेरिवेटिव्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मीथेन बताया, उसमें हाइड्रोजन कार्बन है मगर अगर आप देखो उधर ग्लूकोज में जो है उसमें ऑक्सीजन लग गया। तो इस तरह हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट लग जाता है तो वो उसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ठीक हो गया ना। तो किसी और एलिमेंट के आ जाने से एक नया कंपाउंड बन जाता है मगर बना तो बेसिकली है ही हाइड्रोकार्बन ही है ना। तो इस तरह से कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को सीख चुके हैं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन आपके लिए सीखना आसान होगी। अब देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि इन शॉर्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होमोलोगस सीरीज़ है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है डिफरेंट क्लासेस में ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। और कुछ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे मगर फ़िलहाल अभी हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि अब जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको डिफरेंट फैमिलीज़ और क्लासेस वगैरह में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। हम होमोलोगस सीरीज़ किसको कहते हैं? अ सीरीज़ ऑफ रिलेटेड कंपाउंड इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। ठीक है। यानी कि जैसे अब अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी सीरीज़ जिसमें हर एक कंपाउंड में जो डिफरेंस खाली CH2 जो है वो यूनिट का है, यानी इस एक ग्रुप का फ़र्क आ रहा है। अगर आप CH2 जो है वो उस मॉलिक्यूल में ऐड करें तो एक नया आपके पास जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाता है। इसमें ये जितने कंपाउंड हैं और इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम और भी स्टडी करते हैं, इन सबों की आप होमोलोगस सीरीज़ जो हैं जो बनाते हैं और उसमें डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का। अब किस किस की आप जो है सीरीज़ बना सकते हैं? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइंस हैं, अल्कोहल हैं, एल्डिहाइड है, इसमें आपके पास कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सबों की होमोलोगस सीरीज़ बना सकते हैं हम। ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हम स्टडी कर रहे हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे अल्कीन और अल्काइन की मैं अब आपके साथ डिटेल में स्टडी करूँगी। मीथेन, अब देखो CH4 है, तो अब अगर मैं जब मैथेन में लिख रही थी तो मैथेन में CH4 था, अब एथेन में लिख रही हूँ तो उसमें अब अगर आप देखो तो उस खाली में एक यूनिट CH2 यानी कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करूँ तो आपके पास C2H6 बन जाएगा। अब इस C2H6 में मैं फिर 2 हाइड्रोजन और एक मज़ीद कार्बन ऐड कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएंगे? आपके पास 8 बन जाएगा।
इस तरह मज़ीद मैं इसमें 2 जो है हाइड्रोजन और 1 कार्बन ऐड करूँ, यानी आपको बताना क्या चाह रहे हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये CH2 ग्रुप, यानी कि ये एक यूनिट आप ऐड करते जाओ एक और आपके पास एक नया ग्रुप आना शुरू हो जाएगा। 8 में आप 2 और ऐड करें तो आपके पास 10 आ जाएगा, 10 में 2 ऐड करें तो आपके पास 12 आ जाएगा, 12 में 2 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 14, और 14 में 2 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो हर एक में आपका फ़र्क कितने आ रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों में कितने यूनिट का फ़र्क आ रहा है CH2 का। इसी तरह हर एक में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि 1 कार्बन का फ़र्क आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क आ रहा है। यही कुछ आपका अल्कीन की सीरीज़ में रहेगा, ठीक है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जबकि अल्केन में आपके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगले जो वीडियो है उसमें मैंने इसकी डिटेल आपको दी हुई है। हाल ही मैं आपको CH2 यूनिट के डिफरेंस का बताना चाह रही थी। अब आपके पास एथीन आ गया है। एथीन हम शुरू करते हैं C2H4 से। इसमें हम मीथेन जो है, मैथीन नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 2 कार्बन की ज़रूरत होती है जिसके दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करें। अब एथीन में आपके पास C2H4 है और यहाँ पर भी CH2 के यूनिट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। देखिए 1 कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 और 6, फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो 8, फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो 10, फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो 12 और फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो 40। ये देखिए हर एक में अगर आप नोटिस करें तो CH2 के यूनिट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए हर एक जगह है, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 8 में से 6 गया तो आपके पास 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 12 में से 10 गया तो 2 आ गया, 14 में से 2 गया तो आपके पास 14 में से 12 गया तो आपके पास भी 2 हाइड्रोजन का फ़र्क आ रहा है और 1 कार्बन का फ़र्क आ रहा है, आपके पास डिफरेंस आ रहा है। अब आपके पास जो है इसमें हम अल्काइंस पढ़ रहे हैं। अल्काइन में भी आपके पास जो है आप एथाइन से शुरू करते हैं जिसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 2 कार्बन, हमें तो ज़ाहिरी सी बात है कि 2 कार्बन हमें चाहिए, ठीक है। हम सिंगल कार्बन से काम नहीं चला सकते और 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एथाइन से शुरू करते हैं C2H2, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 2 और हाइड्रोजन ऐड करें तो 4 आ जाएगा, 2 और हाइड्रोजन ऐड करें तो 6 आ जाएगा, 2 और हाइड्रोजन ऐड करें तो 8 आ जाएगा, 2 और हाइड्रोजन ऐड करें तो 10 आ जाएगा, 2 और हाइड्रोजन ऐड करें तो 12 आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर भी CH2 यूनिट का हर एक के दरमियान CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनको आप होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अल्केन अल्काइन के होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आप जान चुके हैं। मज़ीद सीरीज़ भी हम ग्रेजुअली जो है डिस्कस करें। अब जबकि आप होमोलोगस सीरीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से हम बातचीत कर चुके हैं, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जिसके बारे में अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईच होमोलोगस सीरीज़ हैव सम जनरल करैक्टरिस्टिक्स। द फैमिली मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज़ हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है कि अगर अल्केन की एक सीरीज़ है तो उसका एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि सारों फंक्शनल ग्रुप, अगर हम अल्केन की बात करेंगे तो उसमें सिंगल बॉन्ड है और उसके सारे मेंबर के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर अल्कीन की बात करेंगे तो उन सबों में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, और अगर अल्काइन की बात करेंगे तो उन सबों में जो है ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। इस तरह अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो सबों में OH ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो ये इनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। द फैमिली मेंबर हैव सेम जनरल फार्मूला, ठीक है। अब आप आगे देख रहेंगे जैसे अल्केन का एक जनरल फार्मूला है, अल्कीन का एक जनरल फार्मूला है, अल्काइन्स का एक जनरल फार्मूला है, यानी कि हर एक मेंबर का एक जनरल फार्मूला फिक्स किया जाता है। द एडजेसेंट फैमिली मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। ये चीज़ आप डिटेल में देख चुके हैं कि हर एक मेंबर में फ़र्क कितने आपके पास कार्बन है, कितने हाइड्रोजन का आ रहा था, कितने यूनिट का फ़र्क आ रहा था CH2 यूनिट का। द फैमिली मेंबर डिस्प्ले अ ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं इन ग्रुप में तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो भी आप इन मेंबर्स इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद जो है बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। द फैमिली मेंबर पोसेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो एक फैमिली मेंबर जो होंगे जितने भी आपके पास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका जो थ्योरी की फॉर्म में टॉपिक था वो कंप्लीट। आज हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन की, ठीक है। आप देख सकते हैं अल्केन जो हैं उनमें जो भी कंपाउंड्स हम उनको अल्केन्स में रीड करते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और उनके जो नाम हैं उनके एंड पर ANE आता है।
उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2 है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और उसके जो नाम होते हैं उनके नाम के एंडिंग में ENE आता है, और उसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे होते हैं तो उसका जर्नल फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है। आप देखेंगे मैंने METH, ETH, PROP, BUT, ये जो आपके स्टार्टिंग के जो नेम हैं वो मैंने सेम रखे हैं, ठीक है, बल्कि वो सेम होते हैं। हम जो चेंज करते हैं उनके एंड पे जो नेम होते हैं उनको चेंज करते हैं। जैसे आपके पास जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा है यहाँ पर अल्केन्स की सीरीज़ में, उसमें है मेथेन, ठीक है। हम मेथेन के एंड पर क्या लिखेंगे? ANE। इसी से हमें पता चल जाता है कि ये किस सीरीज से बिलोंग करते हैं। हमने लिखना है मेथेन, तो हम लिखेंगे ANE, मतलब METHANE। देखो क्या, अब अगर हम एथेन लिखेंगे तो उसके भी एंड पे हम लिखेंगे ANE। हम प्रोपेन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ANE, PROPANE। हम ब्यूटेन लिखेंगे तो हम एंडिंग उसकी करेंगे ANE से। मेथेन में एक कार्बन होता है, ठीक है। मैं आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना भी यहाँ पर सिखाती हूँ। मेथेन में एक कार्बन होता है, तो अगर मैं फर्स्ट जो आपके पास नेम है उसको शो करना चाहती हूँ तो यहाँ N की जगह मैं 1 लिखूँ, और यहाँ पर भी N की जगह आप 1 लिखें, ठीक है। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि देखें कि मेथेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। एक फार्मूला मैं आपको यूज़ करना सिखा रही हूँ, ठीक है। इस जर्नल फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है। आपने अगर फर्स्ट मेंबर यहाँ पर शो किया है मेथेन को, तो हर जगह 1 लिखेंगे। N की जगह N जो है वो नंबर को शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो यहाँ उसकी जगह आपने 1 लिखना है, N की जगह 1 आप सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए C1 और H4। इसका मतलब है मेथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C1 और H4 जो है वो होता है, ठीक है। आपने फार्मूला को यूज़ करना सीख लिया, अब मैं आपको इसको डायरेक्ट याद करना भी सिखाती हूँ, ठीक है। मेथेन में एक कार्बन होता है, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, इसी तरह ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। आपको फार्मूला भी आना चाहिए और आपको ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जर्नल फार्मूला भी आना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ज़ुबानी याद भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर नोटिस करें, मैंने देखिए आपको 1 2 3 4 तो लिख के बता दिया। अब आप यहाँ पर देखिए 4 है, फिर यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये सारा आपके पास जो है 2 का टेबल चल रहा है। देखिए 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, ठीक है। आपने इस 3 को नहीं देखना, मैं इस टेबल को रीड करना आपको सिखा रही हूँ। देखिए सारा 2 का टेबल है। अब 8 के बाद आ जाएगा 10, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको जो है अगर 4 कार्बन को डील करना सिखा दिया तो मैं 5 कार्बन को भी डील करना आपको सिखाती हूँ। अब देखें, अब आपके पास PNT लिखा है तो आपने इसको कंप्लीट करना है पेंटेन। हेक्सेन मतलब 6 है तो आपने लिख देना है हेक्सेन। हेप्टेन 7 को शो कर है तो हेप्टेन। मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ी ताकि मैं आपको रीड करना सिखा सकूं कि अगर अल्केन की सीरीज आप लिखेंगे तो नेम को जो है आप ANE से उसकी एंडिंग आपकी होगी। ऑक्टेन मतलब कि 8 कार्बन के साथ आप डील कर रहे हैं। नोनेन यानी कि आप 9 कार्बन के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। और डीकेन तो आप, इसका मतलब है आप 10 कार्बन के साथ डील कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसका फॉर्मूला भी लिखते जाते हैं। अब देखें, वही मैंने जिस तरह से आपको कहा, आप 2 के टेबल को जहन में रखें तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है, हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन है, ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन है, नोनेन का मतलब है 9 कार्बन है, डीकेन का मतलब है 10 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे?
वहाँ पर हम किस पर एंड अप हुए थे, हम वहाँ पर देख सकते हैं, आप ये देखें हमने वहाँ पर 10 पर हम एंड अप हुए थे हाइड्रोजन। अब उसके बाद हम तो 2 के टेबल के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पर 12 आपके पास आ जाएगा। 12 में आप फिर 2 ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 14। 14 में 2 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 16। 16 में आप मज़ीद 2 ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसी सीरीज से जो है आगे आगे जाते जाएंगे। 16 में आप 2 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 2 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 20, और फिर 2 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 22। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऐसे याद करना भी सिखा दिया और फॉर्मूला को यूज़ करना भी सिखा दिया। अब हम अल्कीन की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, अल्कीन में देखें आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब अल्कीन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास डबल बॉन्ड उसमें एग्जिस्ट करता है। तो अब डबल बॉन्ड होने के लिए तो हमें 2 कार्बन की ज़रूरत होती ही होती है, जबकि मीथेन में तो आपके पास एक ही कार्बन होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप मीथेन से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी मैथेन से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप एथेन से स्टार्ट करेंगे। अब आप एथेन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एथीन। ठीक है, अब ई से आपकी एंडिंग होगी। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे प्रोपीन। अब आप लिखेंगे ब्यूटीन। ठीक है ना, मैं आपको रीड करना भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। अब हमने इसमें मीथेन हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक सिंगल कार्बन से तो हमारा काम चलता नहीं, इसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना मस्ट होता है, इसलिए हम ईथीन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, हम 2 कार्बन, हम 3 कार्बन ले रहे हैं, हम 4 कार्बन ले रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको 2 कार्बन जो है एक साथ मिल जाते हैं जिसके दरमियान में आप डबल बॉन्ड शो कर देते हैं। अब देखें, या तो आप फॉर्मूला को यूज़ करना भी सीख लें। ठीक है ना, मैं आपको फॉर्मूला को भी यूज़ करना सिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, अब अगर मैंने 2 कार्बन लिखा है तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी और n की जगह भी मैंने 2 ही लिखना है। ठीक है, अब ये देखें 2 और 2 2 टाइम 4, तो इसका मतलब है जो एथीन है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप 2 का टेबल जो है उसी तरह से जेन में रख के आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर यहाँ पर देखें जो आपके पास एथीन था उसमें 6 थे, तो जो ये एथेन था उसमें 6 थे, मगर यहाँ एथीन में आपके पास 6 में से और 2 हाइड्रोजन जो थे वो ड्रॉप हो गए। यहाँ 8 में से 2 हाइड्रोजन आप ड्रॉप कर लें तो आपके पास 6 आ जाएगा। 10 में से आप 2 हाइड्रोजन ड्रॉप कर लें तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूला में भी जो है ये जो नंबर ऑफ कार्बन है उसकी वैल्यू यानी कि n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। अगर आप एथीन लिख रहे हैं तो यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे, अगर आप प्रोपीन लिख रहे हैं तो n की जगह आप 3 लिखेंगे, और अगर आप ब्यूटीन लिख रहे हैं तो n की जगह आप 4 लिखेंगे। अब हम इसको आगे जो है इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास आ गया पेंटीन। अभी तो मैं आपको ये जो इनके नेम्स हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिखा रही हूँ, मगर मैं इसके बाद जब आपको ओपन करके जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सिखाऊंगी तो आपको और भी इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। हेक्सीन आ जाएगा आपके पास 6 को शो कर रहा है, हेप्टीन आपका 7 को शो कर रहा है, ऑक्टीन जो है आपका 8 को शो कर रहा है, और नोनीन आपका जो है 9 को शो कर रहा है, और डेसीन जो है आपका 10 को शो कर रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन तो इसी तरह से चलेंगे। ठीक है, कि कार्बन 5 हो जाएगा, फिर कार्बन 6 हो जाएगा, कार्बन 7 हो जाएगा, कार्बन 8 हो जाएगा, कार्बन 9 हो जाएगा, कार्बन 10 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 12 हैं तो 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो यहाँ पर आपके पास 10 आ जाएगा। अच्छा, 14 में से आप 2 कम कर दें तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर इसको देखिए 16 है, 16 में से मज़ीद 2 हाइड्रोजन आप ड्रॉप कर दें तो आपके पास 14 आ जाएगा। 18 में से मज़ीद 2 हाइड्रोजन आप कम कर दें तो आपके पास 16 आ जाएगा। इस तरह आपके पास 20 में से मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो 18 आ जाएगा, और 22 में से 2 हाइड्रोजन आप और ड्रॉप कर दें तो 20 आ जाएगा।
मैं अल्केन से कंपेयर करके भी आपको याद करा रही हूँ, मैंने फार्मूला से भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको तब भी ये और भी मज़ीद आसानी से जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। एक नज़र आप ये देख सकते हैं, ठीक है। हम फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। अल्केन जो हैं उनमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उनके जो नेम है उनकी एंडिंग ANE से होती है। उसका फार्मूला जब आप लिख रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसका जनरल फार्मूला आप ये इस्तेमाल करते हैं, CnH2n+2 है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, उनके नेम के एंडिंग में ENE होता है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है। कार्बन जो है हम उसी तरह जैसे हमारे पास ये सीरियल नंबर चलते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। और उसी तरह कार्बन 1 से लेके हम 10 तक जाते हैं। फिर हमने अगर इस तरफ याद रखना है तो हम 2 का टेबल जो है 4 से स्टार्ट करते हैं और हम इसी तरह जो है पूरा एंड तक 2 का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने मैथेन से शुरू किया था, हम यहाँ मैथीन से शुरू नहीं करते हैं। हमने किससे शुरू करना है, हमने एथीन से शुरू करना है, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड चाहिए होता है इसमें, और डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना लाजमी होता है, जबकि मैथेन में तो एक ही कार्बन होता है। इसलिए हम मैथेन से स्टार्ट नहीं लेते, यानी मैथीन से स्टार्ट नहीं लेते, हम एथीन से स्टार्ट लेते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, जब एथीन से स्टार्ट लेते हैं तो वही 2 का टेबल फिर पढ़ना शुरू करते हैं और हम 10 तक इसी तरह से जाते हैं। अगर आप इसको अल्केन से कंपेयर करें तो इसके हाइड्रोजन, अगर एथीन में 6 हाइड्रोजन है तो एथेन में 6 हाइड्रोजन है तो एथीन के 2 हाइड्रोजन इसमें कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा ये अल्केन और अल्कीन कंप्लीट हो गया। अब हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ रहे हैं अल्काइन की, ठीक है। अल्काइन को जो हम पढ़ते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और इनके जो भी नेम्स होते हैं उनकी एंडिंग YNE से होती है। इसमें हम मैथाइन से नहीं शुरू करते, हम एथाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि इन जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको लाजमी 2 कार्बन तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कहूँगी कि आपने एथाइन लिखना है, तो आप एथाइन लिखने के लिए जो इनके नेम्स हैं उनकी एंडिंग YNE से करेंगे। और मैं क्यों कह रही हूँ कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन का होना लाजिम होता है, इसलिए हम एथाइन से शुरू नहीं करते, मैथाइन से शुरू नहीं करते, हम एथाइन से शुरू करते हैं, ठीक हो गया। अब हम बाकी इनके नेम्स को कंप्लीट करते हैं। एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया YNE, ब्यूटाइन हो गया, ठीक है, और फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पेंटाइन हो गया, हेक्साइन हो गया, हेप्टाइन हो गया तो YNE, ऑक्टाइन हो गया, नोनाइन हो गया और डीसीन हो गया, ठीक है। अब इनके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को रीड करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं एथाइन लिख रही हूँ तो मैं आपको फार्मूला देके यूज़ करना सिखाऊं, तो ये तो 2 कार्बन होते हैं। जहाँ पर अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसके बनाने के लिए मैंने जर्नल फार्मूला शो किया हुआ है, CnH2n-2 है, तो जहाँ पर N है वहाँ पर आप 2 लगाएंगे क्योंकि आप एथाइन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें 2 हो गया, यहाँ 2 टाइम आपके पास 4 आ गया, -2 और यहाँ पर 2 और H2, ठीक हो गया। आपको मैंने फार्मूला यूज़ करना सिखा दिया, ठीक है। अब आप ये इनको कंप्लीट करेंगे। प्रोपाइन में आपके पास 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटाइन में आपके पास 4 कार्बन होते हैं। अगर आपको ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट लग रहा है कि मेरे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो फिर आप फार्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेहतर ये कि अब आप अपने ज़हन में कोई ना कोई ऐसी टेक्निक बनाएं जिसके थ्रू आपको फार्मूला ईजीली याद हो जाए। देखिए, जब मैं आपको
अल्केन्स करा रही थी, तो मैं मेथेन और जो है आपको मैंने एथेन कराया था। मैंने आपको क्या कहा था कि आप जब इससे पहले हमने अल्कीन किए थे, तो मैंने कहा था कि जो आपके पास अल्केन है उनके दो दो हाइड्रोजन आप ड्रॉप करते जाएं तो आपके पास अल्कीन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप अल्केन से कंपेयर करें तो अल्केन में मज़ीद आप जो हैं 4 हाइड्रोजन ड्रॉप कर दें, और अगर आप उससे कंपेयर करेंगे अल्कीन से तो अगर आप देखें ना, मैंने आपको जब ईथीन करवाया था तो मैंने आपको लिख के दिया था C2 और H आपके पास क्या आ गया था, आपके पास उसमें 4 आ गए थे, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप जो था ये अल्कीन का था, यानी कि एथीन का था, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, तो ठहरे मैं आपको यहाँ पर ईथेन एथेन भी लिख के दे दूँ। एथेन आपके पास था C2 और H6। तो जब मैं एथीन लिख रही थी तो मैंने 2 हाइड्रोजन कम किए। अब मैं यहाँ एथाइन लिख रही हूँ, तो जब मैं एथाइन लिख रही हूँ तो उसमें मैं मज़ीद इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दूंगी, ठीक है। देखिए पहले 6 में से 4 आया, 4 में से फिर 2 आ गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि यानी कि जैसे जैसे आपके पास सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे तो मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोपाइन आप लिखें, प्रोपाइन में क्या होगा, 3 आपके पास कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो है आपके पास, अगर या तो आप इससे कंपेयर करते हैं तो फिर आप 2 के टेबल को याद रखें। देखिए 2 से आपने शुरू किया, अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, और मैंने वो दूसरे तरीके से भी आपको बता दिया, मैंने फार्मूला के तरीके से भी आपको समझा दिया, ठीक है। पेंटाइन आ गया, पेंटाइन में 5 कार्बन है, ठीक है। हेक्साइन में आपके पास 6 कार्बन है, हेप्टाइन में आपके पास 7 कार्बन है, ऑक्टाइन में 8 कार्बन है, नोनाइन में 9 कार्बन है, और डीसीन में आपके पास 10 कार्बन है, ठीक है। फार्मूला यूज़ करना है तो फार्मूला यूज़ करें, नहीं तो आपको मैंने शॉर्टकट भी बता दिया है ना। सारे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। आपने जब 4 कार्बन आए थे तो आपने 2 का टेबल 6 तक लिखा था, ठीक है। 5 कार्बन आ गए तो अब आप यहाँ 8 लिखेंगे, 8 के बाद आपके पास यहाँ 10 आ जाएगा, 10 के बाद यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा, यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 12 के बाद क्या आता है आपके पास 14 आ जाएगा, 14 के बाद आपके पास आ जाएगा 16 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। ये तो आपका हो गया अल्काइन, ठीक है। अब हम जो है अल्काइल रेडिकल को भी इसके साथ रीड कर लेते हैं, ठीक है। अल्काइल रेडिकल हम रीड कर रहे हैं, ये जब भी आप आगे मज़ीद फार्मूलाज बनाते तो अल्काइल रेडिकल बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख लें, CnH2n+1 है, ठीक है। इसको आप रीड कैसे करेंगे, आप इसको रीड करेंगे मैथिल, मैं पहले फार्मूला आपको पूरा लिख के दे दूं। अब आप वायल यूज करेंगे, मैथिल हो गया, एथल हो गया, प्रोपेल हो गया आपके पास, वायल लगाते जाएंगे, ब्यूटेल हो जाएगा आपके पास, फिर आपके पास हो जाएगा पेंटेल हो जाएगा, हेक्सेल हो जाएगा, हेप्टेल हो जाएगा, ऑक्टेल हो जाएगा, नोनेल हो जाएगा और डीसल हो जाएगा। फॉर्मूला इसका कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप अल्केन की सीरीज लिख रहे थे, ठीक है, मैथेन लिख रहे थे, एथेन लिख रहे थे, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको मैथेन का फॉर्मूला लिख के दूँ, फिर मैं आपको एथेन का फॉर्मूला लिख के दूँ। मैं कुछ आपको चीज़ आसान करके सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर है प्रोपेन का और ये ब्यूटेन का, ताकि चीज़ आपको जल्दी याद हो। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अल्केन की सीरीज आपके लिए लिख के दे दी, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप पता क्या करें, जब आप लिख रहे हैं मैथिल ना, तो आप 1 हाइड्रोजन कम कर दें, तो CH3। यहाँ पर कार्बन के देखें ऐसे 3 बॉन्ड बने होते हैं और 1 बॉन्ड नहीं होता यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अब कोई ना कोई और ग्रुप लग जाएगा। यानी अभी यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, 1 2 3 4,
तो 3 जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो बॉन्ड बनाया, मगर 4th जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड नहीं बनाया, और उसके साथ कोई और ग्रुप आके जो है अटैच होगा जब आप आगे इसके फर्दर जो है कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको रेडिकल कहते हैं, और यहाँ पर ये डॉट जो होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को ही शो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अब आपने करना क्या है कि आपने वो जो आपके पास अल्केन की पूरी सीरीज़ है उसका एक एक हाइड्रोजन आपने हर एक कंपाउंड में से कम कर देना है, ठीक है। अब जब आपने एथेन किया था और आप एथिल उससे बना रहे, तो आप लिखेंगे C2 ही, मगर आप यहाँ 6 की बजाय अब यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रोपेल कर रहे थे तो अब आप यहाँ 8 की बजाय अब यहाँ लिखेंगे 7, यानी एक एक हाइड्रोजन आपने कम करना शुरू कर देना है, ठीक है। मैंने इसलिए आपके लिए यहाँ पर सामने लिखा। देखिए 10 में से आपने अब क्या कर लेना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ब्यूटेल में आपके पास 9 आ जाएगा। यही मैं आपको यहाँ पर भी करके देती हूँ ताकि आपके लिए जब इंसान कंपेयर करके चीज़ याद करता है तो आसानी से याद हो जाती है चीज़, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे जो है अल्केन के जो आपके पास कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सारे उनके लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप कंपेयर करके करें तो आपको समझ जल्दी आ जाए। अब मैं लिख रही हूँ पेंटेन। पेंटेन आपके पास क्या था, 5 कार्बन थे, तो 10 12 आ जाते हैं आपके पास। फिर पेंटाइल के बाद हेक्साइल है, तो आपके पास कार्बन 6 है, 6 के साथ 2 और हाइड्रोजन ऐड कर लें तो 12 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर हेप्टाइल में लिखने के लिए नहीं, पहले मैं हेप्टेन लिख रही हूँ, ये मैं अल्केन की सीरीज़ लिख रही हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके सिखा रही हूँ। मैं पहले पूरे सारे कर लूँ तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। हाइड्रोजन 14, ठहर अभी मैं पूरे सारे कंप्लीट कर दूँ। 14 आ जाएगा, 16, 18 आ जाएगा, फिर आपके पास 20 आ जाता है और फिर 22। अब जब आप लिखेंगे पेंटेन लिखेंगे तो उसमें जो ओरिजिनल अल्केन है जिसको आप पेंटेन कहते थे उसमें कार्बन तो उतने ही रहेंगे मगर हाइड्रोजन उसका एक कम हो जाएगा। इसी तरह हेक्सेल आप जब लिखेंगे तो कार्बन तो उतने ही रहेंगे मगर हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा। इसी तरह हेप्टेल में आपके पास एक हाइड्रोजन अल्केन की सीरीज़ का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ऑक्टेल में आपके पास हाइड्रोजन फिर यहाँ पर कम हो जाएगा, 18 है तो 17 हो जाएगा। नोनिल में आपके पास 20 की बजाय यहाँ पर 19 आ जाएगा। और जो आपके पास डीसल है उसमें आपके पास 22 की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा 21, ठीक है। ये अब सारे आपने क्या किए, अल्काइल के जो थे आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिए। अब जब आप आगे फर्दर जो है इससे कंपाउंड बनाएंगे तो फिर आपको इसका यूज़ समझ आएगा, ठीक हो गया। फार्मूला आपने देख लिया CnH2n+1, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको यूज़ करना भी सिखा दूँ। अगर आप लिख रहे हैं मैथिल तो आप n की जगह 1 लिखें। देखिए 2 n की जगह 1 लिखा तो 2 1 टाइम 2 + 1 तो 3 आ गया। अब अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ पर आप लिखें, यहाँ तो कार्बन तो 2 हो जाएगा मगर यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 टाइम 4 और 1 5, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो हैं फार्मूला के थ्रू भी सारे कंपाउंड बना सकते हैं मगर बेहतर ये होता है कि आपको ये याद हो जाए। अब मैं आपको एक और भी तरीके से याद कराऊंगी मगर वो हम तब करेंगे जब इनके स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे, ठीक हो गया। अब ये आपने जो जितनी भी सीरीज़ पढ़ ली हैं ये उसकी समरी आप देख सकते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्काइल रेडिकल्स हैं, ठीक है। इसका जो नाम जो भी इनके होंगे उनके एंडिंग ANE से हो जाएगी, इसकी एंडिंग ENE से हो जाएगी, इसकी एंडिंग YNE से हो जाएगी और इसकी एंडिंग YL से। ये इनके आपके पास जर्नल फार्मूला लिखे हैं। ये बात मैं आपको पहले भी समझा रही थी कि अगर आपको अल्कीन की सारी सीरीज़ आती है तब देखिए जब आप अल्कीन लिखेंगे तो कार्बन तो 2 ही रहेगा मगर आपके पास इसमें हाइड्रोजन जो हैं 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो C2H4 हो जाएगा। इस तरह अगर आप अल्काइल
अल्काइन पर आएंगे तो कार्बन तो 2 ही रहेंगे, मगर इसमें 4 में से और मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ कंपेयर करें तो 4 हाइड्रोजन इसमें से कम हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप आगे जाते हैं 2 हाइड्रोजन जो है आपके पास अल्काइन तक पहुंचते हुए ड्रॉप होते जाते हैं। मगर जो अल्काइल है वो बेसिकली रेडिकल है, उसमें कार्बन तो 2 ही रहेंगे, मगर अगर मीथेन से कंपेयर करें तो उसमें से खाली 1 ही हाइड्रोजन कम होता है, ठीक हो गया। अब ये देखिए C3 भी ऐसे ही रहेगा, इसमें से आप मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे जब आप अल्कीन की तरफ आएंगे, तो 8 में से आप 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो 6 हो जाएगा। मज़ीद आप आगे मूव करेंगे अल्काइन की तरफ तो आपके मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। मगर अल्काइल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मीथेन के अल्केन के साथ अगर आप मैच करेंगे तो उसमें आपके खाली 1 ही हाइड्रोजन जो है वो कम होता है। अगर ये 8 है तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 भी देख लें, ये 10 है तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ मज़ीद और 2 कम हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपके पास इससे मैच करेंगे तो आपके पास यहाँ 10 है तो आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा। 5 आप देख लें, ठीक है, ये आपके पास 12 में से 2 कम हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये मैं आपको उस वक्त ये बात समझा रही थी, तो इसमें से मज़ीद 2 कम हो जाएंगे 8 हो जाएगा। ये आपके पास रेडिकल है, ये 12 में से आपके 11 हो जाएंगे। जब आप इस तरह कंपेयर करके चीज़ याद करते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी आपको याद हो जाती। 14 में से मज़ीद 2 कम करने 12 हो जाएगा। आपके पास जब आप अल्काइन की तरफ आएंगे 12 में से और 2 कम करने तो आपके पास 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये रेडिकल है, यहाँ 14 में से 1 कम होकर खाली 13 रह जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह बाकी भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक हो गया।